मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक है ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या होता है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम स्टडी करने वाले हों तो उसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है लेट जी बी ए एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन जी इज कॉल्ड बी ग्रुप। ग्रुप कब कहलाएगा? पहले सबसे पहले हमने क्या है, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन the algebraic structure G star is called group इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बी ए एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्यों देख रहे हैं हम? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना डेफिनेशन के अलजेब्रा को समझना ईजी नहीं होता है। तो देखो जी स्टार है क्या? बाइनरी ऑपरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है? देखो बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब है जैसे हम कोई भी किसी भी सेट में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइडेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। किसी भी सेट में कोई एडिशन करना, एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन करना, उनका डिवाइडेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ऐसे ही अब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में क्या है? सबसे पहले हम टॉपिक लिया है ग्रुप का। ग्रुप की डेफिनेशन से क्या है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जी इज कॉल्ड, जी स्टार बी कॉल्ड ए ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ग्रुप की, इसकी चार प्रॉपर्टी होती हैं। इफ इट सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जब ये 4 प्रॉपर्टीज को ग्रुप की सेटिस्फाई करेगा तब कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव, प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। कोई भी जी स्टार हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो ग्रुप कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब वो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो अभी हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ ली है। ग्रुप की डेफिनेशन से हमने देख लिया कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप कब एक ग्रुप बनता है, जब वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन पर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब ये चार प्रॉपर्टी होती क्या है? सपोज दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पर ले लिया है। सपोज दैट जैसे हम लिख सकते हैं ना जी और डॉट, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बाइनरी स्ट्रक्चर ले लिया, तो ए डॉट बी किस में बिलोंग करने चाहिए? जी में करना चाहिए, एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या ली है? सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी ली है। और क्या होना चाहिए? ए बी कोई भी एलिमेंट है किसके? जी के, ए बी बिलोंग्स टू जी। देन
उन दोनों की प्रोडक्ट भी ग्रुप में ही बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो एलिमेंट ग्रुप के लिए उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप शो करके दिखाना है तो मल्टीप्लाई करी तो उनकी मल्टीप्लाई भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, जी में करनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएट में क्या होता है कि इसमें हम तीन एलिमेंट लेते हैं ग्रुप के और उसी बाइनरी ऑपरेशंस पर क्या कर लेते हैं, उन्हें शो करके दिखा सकते हैं। जैसे ए डॉट बी सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तीन एलिमेंट लिए हैं, उनकी अलग अलग इस तरीके से प्रोडक्ट करा ली है हमने। कैसे करा लिया, ए डॉट बी डॉट सी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी। हम किसी भी तरीके से इन तीनों को एडजस्ट करें और इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाता है, ये इक्वल आती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, तीन एलिमेंट्स लिए हैं, तीन एलिमेंट्स की हमने प्रोडक्ट कराई है और वे तीनों एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं, तो उनकी प्रोडक्ट भी कैसी होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी के नाम से ही समझ में आ गया होगा, जैसे हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें और वो नंबर सेम रहे। जैसे अगर मैं 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, या 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो वो 3 ही रहेगा, या 100 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो वो 100 ही रहेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो जो 1 है, 1 क्या है, 1 इज ए आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1 क्या है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो किसी भी नंबर की अगर मैं सपोज दैट कोई भी ए डॉट ई इक्वल टू ए आइडेंटिटी ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए और ई किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इससे देखो क्या समझ में आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से क्या समझ में आता है, कोई भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई किससे करूं, आइडेंटिटी से करूं, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर सेम आ जाता है और ग्रुप में वो एलिमेंट उसी सेट में उसी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए और आइडेंटिटी भी उसकी उसी में बिलोंग करनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं इनवर्स की। देखो इनवर्स से ही समझ में आ रहा है अपोजिट उसका। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, एडिशन के लिए बात कर लेते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हमें पता ही होता है क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इनवर्स की। क्लियर दैट, अगर मैं किसी भी नंबर सपोज दैट ए की मल्टीप्लाई बी से करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई बी से करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, देयर इज बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी क्या होगा, इनवर्स होगा, किसका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा। बिकॉज क्यों, देखो हमने एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी कब मिलेगा, सपोज दैट मैं सपोज 1 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कितने से करूं जो मुझे आइडेंटिटी 1 मिल जाए, तो यानी 1/2 से करूंगा ना, तो क्या 1/2 क्या हुआ, इनवर्स ऑफ 2। तो 1/2 क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2, तो 1/2 इनवर्स हो जाएगा 2 का, एज इट इज। अब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, वेयर अब उसका इनवर्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, बी बिलोंग्स टू जी। अब ये 4 प्रॉपर्टी हमने ग्रुप की देख ली है। इन चारों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ग्रुप की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये ग्रुप की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर होल्ड करता है तब कहेंगे कि जी क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने 2 एलिमेंट दिए हैं, 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग
करनी चाहिए, ठीक है। अब उन्हें एसोसिएट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस वे में करें, कैसे ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी की प्रोडक्ट करें सी से, और ए बी सी किस में बिलोंग करनी चाहिए, सेट में करनी चाहिए, और उनकी ये इस टाइप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी एलिमेंट की अगर मैं उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराऊं, उस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराऊं, तो वो एलिमेंट कैसा रहता है, सेम रहता है। और आइडेंटिटी भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, ग्रुप में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है अगर एक एलिमेंट की उस एलिमेंट के इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो वो क्या जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्ट का मतलब उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में, उसी सेट में होना चाहिए। जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी है, तो 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2, बिकॉज 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, और 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों प्रॉपर्टी हो जाती हैं ग्रुप की। और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला हमें डेफिनेशन ही देखनी होती है ग्रुप की, उसी से हम आगे क्वेश्चन। तो इस एग्जांपल से देखते हैं तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी के बीच के इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, -4 -3 -2 1 0 1 2 3 एंड 4 तक ले लिए हैं, ठीक है। उसमें उसने कहा कि इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कि ये क्या है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा किसके बेस पर, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है एडिशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जैसे मैंने बताया था जी स्टार, ठीक है। तो जी स्टार यहाँ पर क्या है, जी स्टार यहाँ पर जी भी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। जो सेट क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हमें डेफिनेशन से क्या देख लेना होता है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन और सेट क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से है, ये गिवन है। अब इसे हमें ग्रुप शो करके दिखाना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए, वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टी में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बी 2 एलिमेंट होने चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, एडिशन है, ठीक है। ए प्लस बी का एडिशन जो भी आएगा आपका, ठीक है, वो किस में होना चाहिए, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना, ये सेट में बिलोंग करना चाहिए। जैसे जी हमने सेट लिया था, तो यहाँ पर जी की जगह क्या सेट है, आई है, ठीक है। आई में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। अब देखो, ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेट ग्रुप की, ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 एलिमेंट लीजिए सेट के और उनका एडिशन करिए, उनका एडिशन भी किस में आना चाहिए, उसी सेट के अंदर आना चाहिए, या उनका एडिशन भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ले लीजिए कोई भी 2 इंटीजर, सपोज दैट मैं -1 एंड -2 ले लेता हूँ। ए बी की वैल्यू -1 एंड -1 और -2 ले लिए हैं, तो कितना आ रहा है, माइनस के 3 आ रहा है, और वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, आई में कर रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे प्रॉपर्टी को, तो ये क्या हो जाती है, सेटिस्फाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था, 3 एलिमेंट लीजिए, ठीक है, सेट के, उन्हें किसी भी तरीके से एडिशन करके देख लीजिए उनका। सपोज दैट ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, चाहे बी प्लस सी प्लस ए कर लीजिए, ठीक है। कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो, और ऑलवेज होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज होल्ड्स फॉर एडिशन, ठीक है। इसे हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं और इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से। अब यहाँ पर आप कोई से भी 3
इंटीजर्स ले लीजिए, तीनों इंटीजर्स को अब इस तरीके से आप इन्हें एडजस्ट करोगे तो वो सेम ही रहेगा। सपोज दैट 1 2 एंड 3 ले लीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 ले लीजिए। तो चलो 1 + के 2 + के 3 इक्वल किसके होना चाहिए, बी की वैल्यू 2 + के 3 + के 1। ठीक है, ये कितना आ जाता है 3 + के 3 6 और ये कितना आ जाता है 5 + के 1, ये भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है किसी भी नंबर का उसके इनवर्स के साथ एडिशन करा देता हूं तो क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। और जो भी हमारा इनवर्स था उसका, वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, वो भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर सेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेट क्या, यहाँ पर जी क्या है, जी इज ए सेट और सेट क्या है, इंटीजर का सेट है। तो देखिए अगर सपोज दैट मैं इसे 2 ले लेता हूँ और इसके इनवर्स -2 होता है। ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 0। और हमें पता है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन होती है 0। क्या होती है, ध्यान रख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या होती है, 0 होती है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब क्या है देखो, आइडेंटिटी क्या है 0, तो ये क्या है ई है। ठीक है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, आई में। देख सकते हैं हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें 0 भी है, 1 का इन्वर्स भी है, 2 का इन्वर्स -2, 3 का इन्वर्स -3, 4 का इन्वर्स -4। तो ठीक है, इसमें सारे इन्वर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये कैसी हो जाती है, ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, हमें शो करके दिखाना था कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब सेट ऑफ अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो वो ग्रुप नहीं होगा क्योंकि उसमें इन्वर्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर दी तो ऑल इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं और पॉजिटिव वाले भी, तो ये यहाँ पर इन्वर्स होल्ड कर गया है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आई थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी। यहां मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है, ये इसमें क्या होगा, -2 बिलोंग करेगा आई में। ठीक है, यहां पर आइडेंटिटी मिल जाती है। क्लियर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, किसी भी नंबर में सपोज दैट मैं ए की बात करूं और उसे आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन मतलब एडिशन लगाऊं, तब क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल। ई किस में बिलोंग करनी चाहिए, आइडेंटिटी किस में बिलोंग करनी चाहिए, उसी सेट के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उठा लीजिए यहाँ से कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से, -3 उठा लो, चलो -3 और उसे किसके साथ ऐड करूं, आइडेंटिटी के, वेयर आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0, वी नो दैट, इक्वल टू -3 फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू आई। 0 किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने शो करके दिखाया कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कैसे शो कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करा के दिखा दी है। तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हो जाता है आपका ग्रुप। ठीक है, अभी इसमें अबेलियन ग्रुप भी आ जाता है। जैसे हमने ये ग्रुप पढ़ा है वैसे ही अगर हम अबेलियन ग्रुप की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर्टी और आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है, उसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सभी अच्छे से जानते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अबेलियन ग्रुप शो करने के लिए होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन कराऊं तो उन्हें अगर चेंज करूं, पहले जैसे सपोज दैट मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, ए डॉट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, बी डॉट ए के होना चाहिए, और या फिर ए प्लस बी, अगर मैं ए प्लस बी लेता हूं, ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी सेट या
जो हमें गिवन होगा वो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो वो हो जाता है अबेलियन ग्रुप। तो ये अबेलियन ग्रुप की 5वीं प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर कोई ग्रुप इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा तो कैसा हो जाता है अबेलियन ग्रुप। बस यही एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो कहीं भी अगर हमें शो करने को आए अबेलियन ग्रुप शो करके दिखाइए तो हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इस प्रॉपर्टी को वो सेट होल्ड करे तो हो जाता है अबेलियन ग्रुप।